Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about qualitative research. नर्सिंग रिसर्च का जो पहला यूनिट था क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। ये है इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहले फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज़, फिर केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफिक स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च। ये जो है ये टाइप्स है क्वालिटेटिव रिसर्च के। फिर ये 5 टाइप्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद है मेथडोलॉजीज़ कि किस तरह किस मेथड से हम ये रिसर्च या ये स्टडी जो है ये करेंगे। वो मेथडोलॉजी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है और रिसर्च में हम ट्रायंगुलेशन किस पर्पस के लिए करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ये कवर करेंगे। उसके बाद जाके हमें समझ आएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या होता है और उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले पे हम डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। Qualitative research is directed at the discovery of meaning rather than cause and effect। सही है। देखिए, cause and effect जो है ये हम देख रहे थे क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ मीनिंग। सही है, कि पूरे मीनिंग किसी चीज़ का मकसद क्या है। सही है, उसको हम अनकवर करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्वेश्चन आंसर करते थे, ऐसे क्वेश्चन हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंट। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्वालिटी देखते हैं कि हाउ, वाई, ऐसे क्वेश्चन जो है इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सही है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कंसेप्ट्स एंड वर्ड्स रेदर देन नंबर्स टू रिप्रेजेंट एविडेंस फ्रॉम रिसर्च। दूसरी बात यह है कि ये जहन में रखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो सब्जेक्टिव होता है। मीन उसको आप खुद ऑब्जर्व नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, बल्कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो आपका हेल्प कराता है। सही है, वो अपने जो इंटरनल फीलिंग्स है वो आपको बताते हैं, इंटरनल एक्सपीरियंसेस जो है वो आपको बताते हैं। तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इसमें कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लैंग्वेज जो है इसका यूज़ करोगे फॉर कम्युनिकेशन एंड कंसेप्ट्स। सही है, इसमें आप जो आइडियाज़ है, जो इंटेंशंस है, वो आप गेट करते हो अपने पार्टिसिपेंट के। सो दैट्स वाई कंसेप्ट भी यूज़ होता है। एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत लाजमी है। सो दैट्स वाई क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड वर्ड्स। इसमें आप लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड वर्ड्स यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हो। किसके लिए? टू रिप्रेजेंट एविडेंस फ्रॉम रिसर्च। The word qualitative also implies an emphasis on process and meaning and context। देखिए, क्वालिटेटिव का मतलब नाम से जाहिर है कि क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंड किसी भी चीज़ का मीनिंग एंड कंटेक्स्ट, इस सिचुएशन के लिहाज से किसी चीज़ का मीनिंग क्या है, उसका मकसद क्या है। सही है, वो क्या मायने रखता है। तो ऐसी स्टडी जब हम करते हैं, ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च। इन क्वालिटेटिव स्टडी थ्योरी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्योरी जो है ये रिसर्च का प्रोडक्ट है। क्वालिटेटिव स्टडी में आप सबसे पहले क्या करते हो? डेटा जो है वो कलेक्ट करने लग जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि कोई जो है वो ये रिसर्च करना चाहता है कि नर्सेज जो है ये अपने प्रोफेशन से खुश क्यों नहीं है। सही है, इस पर जो है वो रिसर्च करना चाहते हैं। तो इस रिसर्च का जो प्रोडक्ट इसको मिलेगा, इसका जो रिज़ल्ट जो इसको मिलेगा, वो एक थ्योरी होगी। थ्योरी ये होगी कि इसके पास आएगा कि
नर्सेज जो है इसके कुछ रीज़न्स आएंगे, वो अपने कुछ रीज़न जो है वो पेश करेंगे कि इस रीज़न से जो है वो हम खुश नहीं है, सही है। तो ये एक थ्योरी बन जाएगी एज अ प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट। सो दैट्स वाई इन क्वालिटेटिव स्टडीज थ्योरी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द research. The investigators use information from participants inductively to develop a theory rooted in the participants' experiences. Inductively इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पर जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो पार्टिसिपेंट से वो सब्जेक्टिव होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो रीजनिंग होता है वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। मीन आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हो, जनरल स्टेटमेंट से जाते हो, आपका जो प्रोडक्ट है थ्योरी की तरफ, फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टूवर्ड्स थ्योरी जब हम जाते हैं तो ये क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होता है। सो दैट्स वाई द इन्वेस्टिगेटर्स यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट से वो इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करता है टू डेवलप अ थ्योरी रूटेड इन द पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस। अब ये जो थ्योरी है ये बेस करता है आपके पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस पर, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने बात की कि सारा जो डेटा है वो आपके पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके थॉट्स होते हैं, उसके आइडियाज़ होते हैं, उसके इंटेंशंस होते हैं। सो दैट्स वाई यूर थ्योरी इज़ टोटली rooted in the participants' experiences. The goal is to develop a theory that explain phenomena as they exist, not as they are preconceived. अब ये थ्योरी का जो आप डेवलप कर रहे हो इसका गोल क्या होता है, दैट एक्सप्लेन फिनोमिना एज दे एग्जिस्ट, कि जो फिनोमिना है, सही है, जो सिचुएशन है वो किस तरह रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उसी तरह आप उसको डिफाइन करते हो, उसी तरह आप उसको एक्सप्लेन करते हो, नॉट एज दे आर प्री कंसीव्ड। अगर उसके बारे में पहले आपका क्या कंसेप्शन था, सही है, क्या कंसेप्ट था आपका उसके बारे में, मे बी आप रॉन्ग हो सकते हो, मे बी आप राइट हो सकते हो, लेकिन जो थ्योरी आप डेवलप करते हो वो उसका गोल क्या होता है कि आप एक प्योर नॉलेज जो है, आप वो नॉलेज जो रियलिटी बेस होता है उसको आप क्या करते हो, एक्सप्लेन कराते हो। ये इस थ्योरी का जो है वो एक मेन गोल होता है। सो ये था हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हम इसके क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स डिस्कस करते हैं। 5 टाइप्स है, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी, इथनोग्राफिक स्टडीज़, ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज़, हिस्टोरिकल स्टडीज एंड केस स्टडीज़। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होता है। देखिए फिनोमिना, फिनोमिना क्या होता है, ये वर्ड से ज़ाहिर है कि फिनोमिना आप रिलेटेड है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, सही है। कोई सिचुएशन जो है वो आया, आपने किस तरह उसको एक्सपीरियंस किया, ये क्या कहलाता है, एक फिनोमिना कहलाता है। सो फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज़ में फिनोमिना आर द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि फिनोमिना बनती ही कहाँ से है, एक्सपीरियंस से बनती है। सो दैट्स वाई इट कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फिनोमिना अकर्स ओनली व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस देम। लाजमी बात है, फिनोमिना कब अकर होगी, जब कोई बंदा जो है किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करेगा, उसके पास जो है वो फिनोमिना अकर होगी। एंड एक्सपीरियंस इज़ कंसीडर्ड यूनिक टू द इंडिविजुअल, सही है। अब ये एक्सपीरियंस जो है ये हर इंडिविजुअल को यूनिक होगा। लाइक मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, आप भी नर्सिंग कर रहे हो, सही है। अब नर्सिंग के बारे में मेरा इस पूरी जर्नी में मेरा एक अलग एक्सपीरियंस होगा, सही है, आपका एक अलग होगा, किसी और का एक अलग एक्सपीरियंस होगा। सो दैट्स वाई फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ में जो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कीप इन माइंड कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपीरियंस जो होता है वो हर एक का अलग होगा, वो हर एक का यूनिक होगा, सही है। सेम जो है बहुत कम आपको मिलेंगे। फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ examine human experiences through the description provided by the people involved, सही है। अब फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं टू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द पीपल इन्वॉल्व। जो पीपल इन्वॉल्व है आपके स्टडी में, जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है आपके स्टडी में, वो क्या करते हैं,
अपने एक्सपीरियंस जो है, अपने थॉट्स जो है आपके सामने क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सो दैट्स वाई आप उसकी एक्सपीरियंसेस को क्या करते हो, स्टडी करते हो, एग्जामाइन करते हो। एक बात जहन में रखें कि फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ या क्वालिटेटिव जितनी भी स्टडीज़ हैं, इसमें हम एक्सपीरियंसेस, इसमें हम थॉट्स, कंसेप्ट्स, आइडियाज़, इंटेंशंस, ये तो हम एग्जामाइन करते हैं, सही है। लेकिन हम एग्जामाइन क्या नहीं करते हैं, उस पार्टिसिपेंट को, हम पार्टिसिपेंट को असेस नहीं कर रहे, हम पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि उसके जो थॉट्स है, उसके एक्सपीरियंसेस है, उसके कंसेप्ट है, उसको हम एग्जामाइन करते हैं, सही है, और उसको हम एनालाइज करके अपना एक थ्योरी जो है वो बनाते हैं। दीज एक्सपीरियंसेस आर कॉल्ड लाइव्ड एक्सपीरियंसेस। अब लाइव्ड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? लाइव्ड एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिचुएशन आया, सही है। अब सिचुएशन जो है वो आपने फेस किया, उस सिचुएशन से आपने सिचुएशन को आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन स्पेसिफिकली जब इस एक्सपीरियंस से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, उस क्या है, एक्सपीरियंस से आप जो है नॉलेज लेते हो, सही है, ऐसे एक्सपीरियंसेस को फिर क्या कहते हैं? लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, सही है। सो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ में हम जिस एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं वो लाइव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। मीन आपके जो ऑडियंस है, आपका जो पार्टिसिपेंट है, उसने उस एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज गेन किया है, तभी तभी जाके आपको जो है वो अपने थॉट्स जो है, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर पाएगा, क्योंकि उसने उससे कुछ सीखा है। The goal of phenomenological studies is to describe the meaning that experiences hold for each subject. अब phenomenological studies का गोल क्या होता है? टू डिस्क्राइब द मीनिंग दैट एक्सपीरियंसेस होल्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। अब हर किसी के लिए ये एक्सपीरियंसेस जो है, हमने पहले भी बात की कि ये एक्सपीरियंसेस जो है ये अलग होते हैं, किसके लिए क्या मीनिंग रखता है ये, इसको हर एक पार्टिसिपेंट, हर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो क्या मीनिंग रखता है, सही है, क्या मानी रखता है उसके लिए, वो आपको उस अंदाज में क्या आपको आपके सामने क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, सही है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ यूज टू स्टडी एरियाज इन विच देयर इज़ लिटल नॉलेज। फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ जो है ये हम ऐसे एरियाज़ में करते हैं जहाँ पर नॉलेज जो है वो क्या हो, लिटल नॉलेज हो, सही है। Phenomenological studies, in phenomenological research, respondents are asked to describe their experiences as they perceive them, सही है। वो अपने experiences उसने किस तरह perceive किए हैं, सही है, किस तरह उसके बारे में वो सोचता है, तो हम अपने रिस्पॉन्डेंट को क्या कहते हैं कि उसी तरह आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है हमारे सामने। दे मे राइट अबाउट दियर एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके सामने लिख भी सकता है, बट इंफॉर्मेशन इज़ जनरली obtained थ्रू इंटरव्यूज़। जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो जनरली थ्रू इंटरव्यू करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंस लाइव्ड एक्सपीरियंस, सही है, ये एक एग्जांपल है। आप इसके बारे में अपने पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू भी कर सकते हो, और आप जो है उसको ये भी कह सकते हो कि आप इसके बारे में लिख के दे दें मुझे। ये था हमारे पास फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। अब इसके बाद है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च वाज डेवलप्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज अ मेथड टू स्टडी कल्चर थ्रू इमर्जन इन द कल्चर फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। इथनोग्राफी से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इथनिसिटी, सही है, इथनिसिटी में हम क्या चीज़ देखते हैं, कल्चर देखते हैं, सही है। सो वो स्टडी जो कल्चर के बारे में होती है, सही है, तो उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च होता है। वो रिसर्च जो एथनोग्राफी के बारे में होगा, जो कल्चर के बारे में होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च वाज डेवलप्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एज अ मेथड टू स्टडी कल्चर्स थ्रू इमर्जन इन दी culture for a significant period of time,
इमर्जन। देखिए जो कल्चर्स होते हैं ये डेवलप होते जाते हैं, सही है। इसको हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम चेंज भी कह सकते हैं, सही है। आपके कल्चर में मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, आपका कल्चर जो है वो डेवलप होता जाता है टाइम पीरियड के साथ साथ, सही है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसी कल्चर, इसी चेंजेस, इसी डेवलपमेंट को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, सही है। तो ऐसे रिसर्च को हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहेंगे। द वर्ड एथनोग्राफी मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल, सही है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो कि उसका पिक्चर ऑफ अ पीपल। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं पीपल्स ओरिजिन, कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, उसके पास्ट वेज ऑफ लिविंग क्या है, सही है, पहले वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता था, एंड वेज ऑफ सर्वाइविंग थ्रू टाइम, किस तरह वो टाइम के साथ साथ जो है वो सर्वाइव कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो है, पीपल्स ओरिजिन, पास्ट वे ऑफ लिविंग एंड वेज ऑफ सर्वाइविंग थ्रू टाइम, ये आपको एक पिक्चर देता है ग्रुप ऑफ पीपल्स का या मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों का, सही है। तो इसलिए दैट्स वाई द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल। कल्चर, द कंसेप्ट, कल्चर क्या होता है, द कंसेप्ट मोस्ट सेंट्रल टू एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वे ऑफ लाइफ बिलोंगिंग टू अ डिजाइनेटेड ग्रुप ऑफ पीपल। किसी ग्रुप ऑफ पीपल का जो वे ऑफ लाइफ है, सही है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कल्चर। अ ब्लू प्रिंट फॉर लिविंग, सही है। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, सही है, गाइडेंस, कि किस तरह वो अपने लिविंग को गुजारता है, उसके लिए वो कल्चर जो है ये एज अ ब्लू प्रिंट काम करता है, ये एज अ गाइडेंस काम करता है, ये एज अ प्लान उसके लिए काम करता है, विच गाइड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप्स थॉट्स, एक्शंस एंड सेंटिमेंट्स, सही है। उसके ओपिनियंस, उसका एक्शन एंड उसके थॉट्स जो है उसके बेस पर वो क्या करते हैं, विच गाइड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप्स थॉट्स, एक्शन एंड सेंटिमेंट्स। कल्चर क्या करता है, किसी भी ग्रुप के थॉट्स जो है, उसके एक्शंस जो है और उसके सेंटिमेंट्स जो है, उसके ओपिनियंस जो है, वो एज अ गाइडेंस उसके लिए काम करता है। ऑल द accumulated वे अ ग्रुप ऑफ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन द पीपल्स लैंग्वेज, ड्रेस, फूड एंड अ नंबर ऑफ एकमुलेटेड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो ये सारे चीज़ें जो है ये किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, सही है, कि उनका लैंग्वेज क्या है, सही है। मुख्तलिफ कल्चर के लोगों का मुख्तलिफ लैंग्वेज होता है, ड्रेस भी डिफरेंट होता है, फूड उनका डिफरेंट होता है, एंड ए नंबर ऑफ एकमुलेटेड ट्रेडिशन एंड कस्टम। सो इसके बेस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये किस कल्चर का है और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारेगा। इथनोग्राफिक स्टडीज़, एथनोग्राफर्स इंटरव्यूज पीपल हु आर मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट द कल्चर। ऑब्वियसली जो कल्चर के बारे में जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उसी से जो एथनोग्राफर है वो क्या करेगा, इंटरव्यू करेगा। दीज पीपल आर कॉल्ड की इन्फॉर्मेंट्स। जैसे आप जो है इंटरव्यू ले रहे हो, सही है, कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, वो क्या कहलाएगा, की इन्फॉर्मेंट्स। डेटा आर जनरली कलेक्टेड थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, पहले भी हमने बताया। एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज एन इंडक्टिव टेक्निक दैट इमर्ज फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। सो ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज़ क्या होता है, द टर्म ग्राउंडेड मीन्स दैट द थ्योरी दैट डेवलप from the research has its roots in the data from which it was derived। इसको ग्राउंडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि दैट द थ्योरी दैट डेवलप्ड फ्रॉम द रिसर्च। अब इसलिए पहले पहले भी हमने बात की कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो आप रिसर्च कर रहे हो, सही है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, थ्योरी, सही है। जो आपने रिसर्च किया उससे एक थ्योरी जो है वो डेवलप हो गई। अब इस थ्योरी का हैज़ इट्स रूट्स इन द डेटा, सही है। इस थ्योरी का जो रूट्स है, जो इसका बेस है, वो कहाँ पर मौजूद है, डेटा में, फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड, सही है। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली कहाँ से डिराइव हो गई है, डेटा से। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि देखें, आप लोगों के पास एक सीड है,
सही है, जिससे पौधे उगते हैं। ये एक सीड है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये किस चीज़ का है। सही है, किस पौधे का सीड है ये। तो आपने क्या किया, आपने उसको ज़मीन में रखा, सही है, मिट्टी में रखा आपने, और कुछ दिनों के बाद उससे पौधा जो है वो होगा। आपने पौधा देखा कि वो एक स्पेसिफिक प्लांट का है। सही है, बाद में आप लोग को पता चला कि ये एक स्पेसिफिक प्लांट का है। तो इसी तरह तीरी जो है ये आपको बाद में पता चलता है पौधे की तरह, पहले आपको पता नहीं था। सही है, क्योंकि रिसर्च आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सही है, अपने पार्टिसिपेंट से आप नॉलेज ले रहे हो अपने पार्टिसिपेंट से। सही है, लेकिन तीरी जो है ये बाद में आपके पास अराइज होती है। सही है, सो दैट्स वाई ये प्लांट की तरह एक तीरी आपके सामने समझ आ गया। अब ये डेटा जो है ये उस सीड की तरह काम करता है। सही है, जिसको ये जो आप डेटा ले रहे हो, इसका भी आपको पहले पता नहीं होता है कि इससे कौन सी तीरी जो है वो अराइज होगी। सही है, बाद में जाके आपके पास तीरी जो है वो सामने आती है। सही है, उस सीड की तरह ये डेटा जो है वो काम करता है, और तीरी जो है ये एज अ प्लांट जो है वो आपके सामने आ जाता है। सो इसलिए इसको ग्राउंडेड तीरी कहती है। सही है, ग्राउंडेड क्यों? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो कहाँ पर होता है, इस डेटा में। और ये डेटा जो है ये एज अ ग्राउंड काम करता है आपकी थ्योरी के लिए, ये एज अ बेस काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल डिफाइन रियलिटी, कि पीपल लोग जो है वो रियलिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं, एंड हाउ देयर बिलीव्स आर रिलेटेड, और उसके बिलीव्स जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं टू देयर एक्शंस, सॉरी, एंड हाउ देयर बिलीव्स आर रिलेटेड टू देयर एक्शंस, कि उनके जो एक्शंस हैं, सही है, और उनके जो बिलीव्स हैं उसमें रिलेशन किया है। सही है, ये आपको कौन एक्सप्लोर कराता है, ये ग्राउंडेड थ्योरी कराता है। रियलिटी इज़ क्रिएटेड बाय अटैचिंग मीनिंग टू सिचुएशन। ऑब्वियसली ये रियलिटी जो है ये किसके साथ अटैच होती है, ये इस सिचुएशन के साथ। किस तरह सिचुएशन था, सही है, ये रियलिटी जो है किस तरह हम असेस करेंगे कि क्या रियलिटी है, ये हम देखेंगे सिचुएशंस को, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। Grounded theory studies meaning is expressed in such symbols as words, religious objects and clothing. देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी में जो आप डेटा ले रहे हो ना, वो आप क्या करते हो, अपने पास सिंबल्स में उसको स्टोर करते हो। सही है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि नर्सेज जो है वो अपने प्रोफेशन में खुश क्यों नहीं है। सही है, तो आपको अगर कोई ये आंसर दे रहा है कि बर्डन वर्क बर्डन ज़्यादा है, तो आप उसको एक अलग सिंबल दोगे। सही है, कोई जो है आपको बोल रहा है कि इसमें रोटेशन है नर्सिंग प्रोफेशन में, इसलिए मैं इसको इसमें हैप्पी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, तो उसको आप एक अलग सिंबल दोगे। मेरा सिंपल मतलब ये है कि इसमें जो मीनिंग क्या है, उस आपके पार्टिसिपेंट का रिस्पांस, सही है, उसको आप एक्सप्रेस करते हो किस में, सिंबल्स में। ये सिंबल जो है ये वर्ड्स भी हो सकता है, ये रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये क्लॉथिंग एंड कुछ भी हो सकता है। बस एज अ सिंबल जो है आपने अपना डेटा जो है उसका जो मीनिंग है, उसका जो रिस्पांस है वो आपने एक्सप्रेस करना है सिंबल में। दीज सिंबॉलिक मीनिंग आर द बेसिस फॉर एक्शन एंड इंटरेक्शन। सही है, अब ये सिंबॉलिक जो है, इससे आप बाद में जाके जो आप एक्शन लोगे, जो आप इंटरेक्शन करोगे, वो किस बेस पर करोगे, इस सिंबॉलिक मीनिंग के ऊपर। सही है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आपने सिंबल्स जो है उस फॉर्म में अपने पास डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, बाद में जाके आपने उसको एनालाइज किया कि कौन से सिंबल का डेटा जो है वो मेरे पास ज़्यादा आ गया है, तो उस बेस पर जाके आप उसको एनालाइज करोगे, उस बेस पर जाके जाके आप एक्शन एंड इंटरेक्शन जो है वो करोगे इसकी बेस पर। हाउ एवर सिम्बॉलिक मीनिंग्स आर डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। सही है, ये सिम्बॉलिक मीनिंग जो है, सही है, कि कौन आपको क्या रिस्पांस दे रहा है, ये जो है ये डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल हो सकता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस, उसके थॉट्स, उसका रिस्पांस अलग होगा। एंड वी कैन नॉट कम्प्लीटली नो द सिम्बॉलिक मीनिंग फॉर अनदर इंडिविजुअल। दूसरा इंडिविजुअल हमें क्या रिस्पांस देगा
क्या मीनिंग देगा वो हमें, उसका हमें अभी तक पता नहीं है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको अपने पास सिंबल्स में जो है वो स्टोर करते हैं और बाद में इसी सिंबल से इसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं। ग्राउंडेड theory has been used most frequently to study areas in which little previous research has been conducted and gain a new viewpoint इन फेमिलियर एरियाज ऑफ रिसर्च। सही है, तो ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर पहले से कोई रिसर्च नहीं हुआ हो। सही है, पहले से रिसर्च जो है वो उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कम हो, तो ऐसे एरियाज़ में जाके हम कौन सी रिसर्च करते हैं, ग्राउंडेड स्टडीज़। इसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल स्टडीज़, बिल्कुल सिंपल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल रिसर्च एग्जामाइन इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इवेंट्स ऑफ द पास्ट हमारे पास क्या होता है, हिस्ट्री होता है। तो ऐसा रिसर्च जिसमें हम इवेंट्स ऑफ द पास्ट के बारे में हम एग्जामाइन करते हैं, ऐसी स्टडी को हिस्टोरिकल स्टडी कहते हैं। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज is increased self-understanding. In addition, historical knowledge provides nurses with an increased understanding of their profession। सही है, हिस्टोरिकल नॉलेज जो है ये आपका क्या करता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका इंक्रीज करता है। आपको अपने पास्ट का पता चल जाता है, अपने माजी का पता चल जाता है, सो दैट्स वाई आप अपने आप को पहचान लेते हो। हिस्टोरिकल नॉलेज प्रोवाइड्स नर्सेज विद एन इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रोफेशन। सही है, तो हिस्टोरिकल नॉलेज जो है ये नर्सेज को क्या कर देता है, उसके उसके प्रोफेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करा देता है। सही है, हम क्या करते हैं, हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है वो हम स्टडी करते हैं। सही है, वो हमारा एक पास्ट है, हमारा एक माजी है। सही है, हम रोए को जो है वो स्टडी करते हैं। ऐसे मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स है, जो थ्योरिस्ट है, उनको हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। किस लिए, ताकि हम अपने प्रोफेशन के बारे में जान सकें। द थ्री प्राइमरी क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री आर द फॉलोइंग: वेयर हैव वी कम फ्रॉम, हु वी आर, एंड वेयर आर वी गोइंग। तो देखिए, एज अ नर्स जो है मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करूँ कि वेयर हैव वी कम फ्रॉम, तो मैं अपने पास्ट के बारे में जो है वो पूछ रहा हूँ। सही है, मैं अपने पास्ट को स्टडी करूँगा कि मेरा नर्सिंग प्रोफेशन कहाँ से आया है, हु वी आर। सही है, और करंटली हम कौन हैं, एंड वेयर आर वी गोइंग, और हमारा फ्यूचर जो है वो क्या है। आल दो द क्वेश्चन डू नॉट चेंज द आंसर डू। सही है, क्वेश्चन जो है ये चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन आंसर जो है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना एक परसेप्शन है, अपना थॉट्स है और अपना एक्सपीरियंस है। देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। सही है, ये एक स्टेटमेंट है, एक एजम्पशन है। एज अ मेजर एजम्पशन ऑफ हिस्टोरिकल फिलासफी, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द रैशनल फॉर द फाउंडेशन आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट। देखें, देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। सही है, इस कायनात में जो है वो कुछ नया तो नहीं है ना, जो पहले से था वही है। सही है, लेकिन इसमें चेंजेस आ रहा है, इसमें डेवलपमेंट आ रहा है। तो वो चेंजेस, वो चीज़ें जो है हमने वो क्या करने हैं, वो डिस्कवर करने हैं। तो हम किस तरह डिस्कवर करेंगे, हमने पास्ट को देखना है, अपने प्रेजेंट को देखना है, और अपने जो है वो फ्यूचर को भी देखना है। तो मेनली हमने अपने पास्ट के बारे में जो है हमने क्या करना है, स्टडी करना है अपने हिस्टोरिकल स्टडीज़ में। केस स्टडीज़, अ केस स्टडी एग्जामाइन अ सिंगल यूनिट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स रियल लाइफ इन्वायरमेंट। सही है, अब यहाँ पर सिंगल यूनिट की बात हो रही है। सही है, तो जब एक सिंगल यूनिट में आप एग्जामिनेशन करते हो, सही है, आप स्टडी करते हो, ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं, केस स्टडीज़। द यूनिट, अच्छा इसका कंटेक्स्ट क्या होगा, रियल लाइफ इन्वायरमेंट। सही है, द यूनिट में बी अ पर्सन, ये एक पर्सन हो सकता है, एक फैमिली हो सकता है, नर्सिंग यूनिट हो सकता है, या ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इसको क्वांटिटेटिव केस स्टडी के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर हम सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, सिंगल यूनिट की बात नहीं कर रहे थे। जबकि यहाँ पर सिंगल यूनिट की बात हो रही है। यूनिट पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, नर्सिंग यूनिट भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द मोस्ट कॉमन नर्सिंग स्टडी वाज अ केस स्टडी। याद रखना ये पॉइंट। केस स्टडीज़ कैन यूज़ क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन।
क्वालिटेटिव रिसर्च के जो मेथड्स है, इसका मेथड क्या है? दिस सेक्शन रिप्रेजेंट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड कॉमनली यूज इन कंडक्टिंग क्वालिटेटिव स्टडीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन सम वेज द मेथड यूज्ड आर नो डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड इन क्वालिटेटिव मेथड। इसके मेथड जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के तकरीबन सेम होते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट अ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर स्टेट द प्रॉब्लम, उसको एक स्टेटमेंट दे देते हैं, या अगर क्वेश्चन है तो उसको एज अ क्वेश्चन या एज अ स्टेटमेंट जो है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस, उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, सही है, वो हमने जस्टिफाई करना होता है। फिर और डिज़ाइन द स्टडी, फिर वो स्टडी जो है वो किस डिज़ाइन में करनी है, किस मेथड में करनी है। जो क्वांटिटेटिव में हमने पढ़े और क्वालिटेटिव में पढ़ रहे हैं, तो आपके रिसर्च के लिए बेस्ट कौन सा स्टडी है वो जो है वो आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। फिर क्या करोगे, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेटा, आपके रिसर्च के लिए सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है ये आप आइडेंटिफाई करोगे। सच एज सब्जेक्ट्स, सही है, कि सब्जेक्ट्स कौन हो सकता है आपके लिए, पार्टिसिपेंट कौन होगा आपके लिए, आपका सैंपल क्या होगा, कौन से पॉपुलेशन से आप सेलेक्ट करोगे, ये आप सेलेक्ट कर देते हो। गेन एक्सेस टू दी दोज सोर्सेज ऑफ डेटा, फिर उस सैंपल के पीछे आप जाओगे, सही है, सोर्सेज ऑफ डेटा आपके कहाँ पर मौजूद है वहाँ पर गए आप। रिक्रूट सब्जेक्ट, फिर आपने वो सब्जेक्ट जो है उसको जो है वो एक्सेस हासिल किया, और फिर उससे जो है आपने क्या किया, डेटा गैदर किया, उस डेटा को आपने डिस्क्राइब किया, फिर एनालाइज किया एंड इंटरप्रेट द डेटा, फिर डेटा जो है वो आपने इंटरप्रेट कर दिया, और लास्ट में जाके रिटन रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट। सो ये क्या है, ये आपके पास जो रिसर्च है उसका मेथड है कि आपने पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, अपने पार्टिसिपेंट को किस तरह सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट इन क्वालिटेटिव स्टडीज़ आर रिफर टू एज पार्टिसिपेंट बिकॉज द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट कोऑपरेटली कैरी आउट द स्टडी। सो याद रखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो आपकी स्टडी है, सही है, वो टोटली डिपेंडेंट है आपके पार्टिसिपेंट पर, सही है, क्योंकि इसमें आपका जो सारा इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ से ले रहे हो, अपने पार्टिसिपेंट से ले रहे हो, सही है। सो उसके साथ कोऑपरेशन जो है वो बहुत लाजमी है। पार्टिसिपेंट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द रिसर्चर, सही है, हु वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन कैरिंग आउट द स्टडी विदाउट देयर हेल्प। आप अपने पार्टिसिपेंट के अलावा अपने रिसर्च को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं, इसमें जो डेटा है वो सब्जेक्टिव है, वो आप असेस नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक आपका पार्टिसिपेंट आपको सही वे में नहीं बताएगा। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्रूटेड बाय द रिसर्चर टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर नॉलेज, एक्सपीरियंस और व्यू रिलेटेड टू द स्टडी। रिलेशन रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप किस तरह होना चाहिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च लाइज इन द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्चर विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी। तो देखिए क्वालिटेटिव में आपका पार्टिसिपेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा आपके स्टडी में, जबकि क्वांटिटेटिव में ज़्यादा नहीं होता है, जबकि क्वालिटेटिव में उसकी डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। दिस इन्वॉल्वमेंट कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ बायस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर उसके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, सही है, तो आपके डेटा में जो है वो बायसनेस आएगा, आपके रिसर्च में बायसनेस आएगा, वो एज अ बायस कंसीडर होगा। इज थॉट बाय क्वालिटेटिव रिसर्च टू बी अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, सही है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा होता है, सही है, वो उसको आप अपने साथ ज़्यादा जितना एनवायरनमेंट अब उसकी ज़्यादा होगी आपके साथ, उतना आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, आपकी एक्यूरेसी जो है आपकी रिसर्च की, अब उसकी करेक्टनेस जो है वो ज़्यादा होगी। द नेचर ऑफ द रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब आपका रिसर्च एंड पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप क्या है, ये जो है ये डिपेंड करता है, इम्पैक्ट करता है किस पर, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पर, सही है। अगर इनके रिलेशनशिप सही होगा तो आपका डेटा कलेक्शन सही रहेगा, आपका डेटा कलेक्शन सही हुआ तो आप इंटरप्रिटेट उसको सही तरह करोगे, तो ये इसका इम्पेक्ट होता है। रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप इन क्वालिटेटिव स्टडीज में बी ब्रीफ व्हेन डेटा कलेक्शन अकर्स वन टाइम इन एन इंटरव्यू और फोकस ग्रुप। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हो, एक दफ़ा ले रहे हो, सही है, तो आपका जो
रिलेशनशिप है वो क्या होगा, ब्रीफ होगा, मुख्तसर होगा। जबकि अगर आप फिनोमेनोलॉजी की स्टडी या ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए आपका जो इंटरव्यू जो क्या है पार्टिसिपेंट है उसको डबल इंटरव्यू, 2 इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। Data collection method, the most common data collection method used in types of qualitative studies are interviewing, सही है, participant conducting focus group, observing participants and examining written context। ये एक interviewing हो गया, सही है। दूसरा जो है वो conducting focus group और ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट एंड चौथा जो है वो क्या है, एग्जामिनिंग रिटन कंटेक्स्ट। आप उससे लिखवा भी सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो और उसको इंटरव्यू भी कर सकते हो। अदर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज सच एज नरेटिव इंक्वायरी, सही है, आप उसको जो है एज अ स्टोरी जो है, लाइफ स्टोरी जो है उसको आप लिखवा भी सकते हो, तो ये भी एक मेथड है। ट्राइंगुलेशन क्या होता है लास्ट में, ट्राइंगुलेशन जो है ये आपकी जो रिसर्च है उसकी क्रेडिबिलिटी को एनहांस करता है, सही है, बढ़ा देता है। अब सबसे पहले क्रेडिबिलिटी क्या होता है, क्रेडिबिलिटी बता देता है कि आपका रिसर्च कितना एक्यूरेट है और कितना जो है उसकी करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी बता देता है, सही है, क्रेडिबिलिटी। तो ट्रायंगुलेशन एक ऐसा मेथड है ये आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है, सही है, एनहांस करता है। तो अब ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ट्रायंगुलेशन जो है देखिए नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ किसी सिचुएशन को मुख्तलिफ एंगल से देखना। आप अपने रिसर्च को मुख्तलिफ एंगल से उसको चेक करते हो, सही है, मुख्तलिफ एंगल से उसको जो है वो आप असेस करते हो। तो जब आप मुख्तलिफ एंगल से उसको देखोगे, सही है, डिफरेंट एंगल से उसको देखोगे तो ऑब्वियसली उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसमें चांसेस ऑफ एरर जो है वो कम होगा, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसमें करेक्टनेस एंड उसकी जो है वो करेक्टनेस जो है उसका क्या होगा, इन्हांस होगा। बाय क्रॉस चेकिंग, अब ये ट्रायंगुलेशन आप किस तरह करोगे, बाय क्रॉस चेकिंग इन्फॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कर सकते हो, एंड कंक्लूजन, और उसको आप कंक्लूड कर सकते हो। यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज, आप अपने डेटा के लिए मल्टीपल सोर्सेज जो है वो यूज़ कर रहे हो। यूजिंग मल्टीपल रिसर्च मेथड्स, आप मल्टीपल मेथड्स जो है वो यूज़ कर रहे हो, या मल्टीपल रिसर्चर्स जो है वो यूज़ कर रहे हो टू स्टडी द फिनोमेना, आर यूजिंग मल्टीपल थ्योरीज, या आप मल्टीपल थ्योरीज जो है वो यूज़ कर रहे हो, या एंड पर्सपेक्टिव टू हेल्प इंटरप्रेट द डेटा, सही है, और आप मुख्तलिफ एंगल से जो है आप अपना डेटा जो है वो उसको आप इंटरप्रेट करते हो। सो ये जो चीज़ें हैं इसके थ्रू आप क्या करते हो, ट्रायंगुलेशन करते हो, सही है, आप अपनी डेटा को, अपनी रिसर्च को, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आप इन्हांस करते हो। तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है, यूज़ ऑफ 2 or more थ्योरीज, सही है, मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो हम यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, डेटा सोर्सेज यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेटर डिफरेंट यूज़ करते हैं, और एनालिसिस मेथड इन अ स्टडी। तो ये लेटर स्टडी में स्लाइड्स में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह ट्रायंगुलेशन जो है ये यूज़ होता है। तो डेटा सोर्स ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मल्टीपल डेटा सोर्स। आपने क्या किया कि अपना डेटा सोर्स जो है वो आपने मल्टीपल कर दिया, सही है, आपने किसी एक जगह से डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया, बल्कि आपने इंटरव्यूइंग डाइवर्स की इन्फॉर्मेंट्स, सही है, मुख्तलिफ जगहों से आपने अपने इन्फॉर्मेंट्स, अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपने डेटा जो है वो कलेक्ट किया, ताकि आपकी जो एरर है आपके रिसर्च में वो कम हो जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, तो आपने मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ या मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो उनसे आपने डेटा जो है वो क्या किया, कलेक्ट किया। लाइक रिसर्च एक ही है, सही है, लेकिन मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ या मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो एक सेम रिसर्च कर रहे हैं, फिर बाद में जाके आपने उसको इंटरप्रेट किया कि इसमें क्या है, ये सेम है कि नहीं, सही है, इसमें जो है वो क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, तो ये बाद में जाके आप फिर देख सकते हो। तो एम्प्लॉयज़ या इन्वेस्टिगेटर आपने मल्टीपल यूज़ किए,
और उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, या अनलाइज मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ ने किया, या इंटरप्रेट अ सेट ऑफ डेटा जो है ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से आपने करा दिया। तो इससे आपका रिसर्च की क्रेडिबिलिटी जो है ये इंक्रीज़ होगी। फिर है हमारे पास थ्योरी ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स गेनिंग एंड यूजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर रिसर्चर्स और पब्लिश्ड लिटरेचर। फिर आपने क्या किया कि थ्योरी ट्रायंगुलेशन है, उसमें आपने पब्लिश लिटरेचर जो है वो आपने देख लिया, सही है, वो आपने स्टडी किया, या अदर रिसर्चर जो है उनकी पर्सपेक्टिव से जो है अपने रिसर्च जो है वो आपने चेक करा दिया। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके रिसर्च क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। मेथड ट्रायंगुलेशन है फिर कि आपने जो रिसर्च के लिए जो मेथड यूज़ किया है, सही है, तो डिफरेंट मल्टीपल मेथड जो है वो आपने यूज़ किए हैं अगर, तो उतनी ही आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। जिस तरह इंटरव्यू भी आपने यूज़ किया है, ऑब्जर्वेशन भी यूज़ किया है, एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू भी आपने यूज़ किया है, तो इससे क्या होगा, आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी जो है ये इंक्रीज़ होगी, सही है। सो ये था हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। खुदा हाफ़िज़।